तो फिर से याद दिला दूं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है आप यूज कर सकते हो 25, लेकिन क्वेश्चन में अगर 25 दिया है तो 25 ही लेना है, तो सिंपल सी बात होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में 22 स्पेसिफाइड है। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मानता हूं थोड़ा सा टेंशन होगा नीट 2025 के लिए, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा कंसेप्ट जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार के नीट के पेपर में, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो अगर आप देखो यहां पे एक टर्म नया आपको मिलेगा, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, जिसको गिवन बाय द फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा। नाउ व्हाट इज बीटा, व्हाट इज अल्फा? तो बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर। मतलब क्या है देखिए, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देख सकते हो बाय कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और हमने हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो ध्यान से आप देख सकते हो कि इमेज यहां पे बनी है। तो अगर मैं बोलता हूं ये मेरा इमेज का सेंटर पर एंगल बन रहा है बीटा और मेरा ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है ये अल्फा, तो इस वक्त अल्फा और बीटा सेम है। तो अगर मैं अल्फा और बीटा सेम रखूं, काटूं, तो मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन क्या मैग्निफिकेशन 1 दिख रहा है आपको? नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाकर इमेज के ऊपर ही रख देते हैं। तो अब यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, उसका इमेज है ए डैश बी डैश, और उसका जो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को उठा के रखा उसको मैंने बोला ए डैश और सी। तो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं इमेज से लाइन खींचता हुआ लेकर आऊंगा तो यहां ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको मैं एंगल का नाम क्या दे दूंगा? उसको मैं एंगल का नाम दे दूंगा बीटा। और ऑब्जेक्ट का यहां से लेकर आएंगे ऑप्टिकल सेंटर तक जो एंगल बन रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे? अल्फा। तो आइए यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। आप लोग बोलेंगे अरे सर अभी बीटा बाय अल्फा बताया, अभी tan बीटा बाय अल्फा बता रहे हैं। तो सिंपल एक रूल याद रखो, अल्फा बीटा बहुत ही छोटे छोटे एंगल होंगे और आपको मालूम है अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan थीटा थीटा के बराबर ही होता है। तो tan बीटा बाय tan अल्फा इज नथिंग बट बीटा बाय अल्फा। लेकिन tan बीटा अगर ध्यान से देखो, tan बीटा, सो tan बीटा जब तुम लगाओगे तो tan बीटा tan थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो बीटा, बीटा का अपोजिट कौन है बेटा? ए बी, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट बोले तो ये हो गया बेटा तुम्हारा, क्या हो गया ये? ए ओ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय tan अल्फा, tan अल्फा, अल्फा के सामने क्या है बेटा? ए डैश सी डिवाइडेड बाय ये पूरा डिस्टेंस ए डैश ओ। तो ध्यान से देखो ए बी और ए डैश सी मैं काट दूंगा। रीजन बताओ क्या है? क्योंकि जो ए बी है वही ए डैश सी है। तो कट पिट के हमारे पास क्या आ रहा है? ए डैश ओ और ए ओ। तो ए डैश ओ क्या है बेटा? ए डैश ओ क्या है बेटा? देखो जहां पे इमेज बनी है वहां से सेंटर तक का डिस्टेंस, तो उसको अपन वी बोलेंगे। और ए बी क्या है? ए बी सॉरी एओ क्या है? एओ क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहां से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी, जिसको अपन यू बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बैठ गया बेटा? मैग्निफिकेशन का v बाय यू। ये तो हमें पता था, लेंस का मैग्निफिकेशन तो v बाय यू होता है। लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो मैंने क्या किया? थ्रू आउट v से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं थ्रू आउट v से मल्टीप्लाई किया तो बेटा यहाँ क्या बचा? v बाई एफ, यहाँ क्या बचा? v बाई वी, जो कट के 1 हो गया। और v बाई यू की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा? मैग्निफिकेशन। तो अब ध्यान से यहां देखना, तो v जहां पे है वहां पे मैंने माइनस डी रखा। क्यों रखा? देखिए यहां पे 2 केसेस बनते हैं। एक केस अगर आपकी इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बने, दूसरा केस इमेज आपकी इंफिनिटी पे बने। देखो दोनों ही केस में इमेज मैग्नीफाइड होकर मिलती है, लेकिन कौन सा कब लगाना है, कौन से केस हमको इंफिनिटी के लिए लेना है, कब हमको इमेज डिस्टिंक्ट विजन में बनाना। तो एक चीज याद रखना, अगर आप इमेज डिस्टिंक्ट विजन में बनाते हो, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये चीज हम अभी देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे इसको दूर करेंगे तो ये चीज छोटी होती जाएगी, यानी जब इंफिनिटी पे जाएगी बहुत छोटी दिखेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक आएगा बड़ा होता जाएगा। लेकिन एक अगर मैं बहुत ही क्लोज कर लूं आंख के सामने तो क्या होगा? आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, दिखेगा नहीं। यानी कम से कम एक नॉर्मल आई कहां देख सकती है? जिस डिस्टेंस पे देख सकती है उसको कहते हैं
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और बहुत दूर तक एक नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक दे सकती है। तो देखो दोनों में मैग्नीफाइड इमेज मिल सकती है, लेकिन आप खुद बताओ सोच के कि अगर कोई चीज को लंबे समय तक देखना है और अगर वो आपके बिल्कुल नजदीक है और लंबे समय तक देखना है, लंबे टाइम तक देखना है, तो आंखों में स्ट्रेन आ सकता है। तो इसीलिए आंखों में स्ट्रेन ना आए, लंबे समय तक कोई चीज अगर आपको देखनी है तो उसको हम कहां बनाते हैं इमेज बेटा, इन्फिनिटी पर। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में बताएगा कि इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है या नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। तो डिस्टिंक्ट विजन डी, और इसकी वैल्यू लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल हो गई बात। तो यहां पे मैंने v की जगह d लिखा, माइनस d क्यों लिखा, क्योंकि जाहिर सी बात है इमेज कहां बन रही है बेटा, लेफ्ट साइड। तो जहां पे v है बेटा, जहां पे v है वहां पे हम क्या ले लेंगे, v की जगह d ले लेंगे। तो जब v की जगह हम लोग d ले लेंगे, माइनस d लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना बेटा, 1 प्लस d बाय f। क्या बना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, 1 प्लस d बाय f। तो ये वाला फॉर्मूला कब बनेगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला कब बनेगा, जब आपकी इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, जब आपकी डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। कहां बनेगी, डिस्टिंक्ट विजन पे। और मान लीजिए इमेज अगर आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है तो बस खाली आपको यहां पे क्या करना है, 1 गायब कर देना है। तो m = d by f। तो ये कब लिखना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d by f कब लिखेंगे, जब इमेज कहां बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पर। एक और चीज याद रखिए, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो इमेज अगर इन्फिनिटी बनेगी तो फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। तो v की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि इमेज कहां बन रही है बेटा, इन्फिनिटी पर। तो जैसे ही रखोगे तो यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, f किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखो, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो जो भी फोकल लेंथ होता है वो u के बराबर हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो आई होप सिंपल माइक्रोस्कोप एकदम समझा है। तो दो ही फॉर्मूला बेटा, एक m = 1 + d by f, एक m = d by f। दोनों कब लगाना है, ये वाला मैग्निफिकेशन तब लगाना है जब सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सी इमेज बना रहा होगा, डिस्टिंक्ट विजन पर। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब सिंपल माइक्रोस्कोप कहां बना रहा होगा, इन्फिनिटी पर। बोलो बात समझ में आ गई। तो आओ चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो यहाँ पे दो लेंस है, दोनों बाय कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे दोनों का लेंस का नाम अलग अलग है। तो जो छोटा वाला लेंस है जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसके बगल में, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और जहां से हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, बड़ी वाली लेंस बोल सकते हो आप, उसको कह सकते हो आईपीस बोल सकते हो। ठीक है, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहां रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के सामने, उसकी एक इमेज बनेगी यहाँ पे। अगेन ये इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, फिर ये इसकी इमेज बनाएगा, या तो इधर बनाएगा या फिर इन्फिनिटी पे बना सकते हो। तो फिर अगेन यहाँ पे दो केस आएंगे। तो ज्यादा लंबा वीडियो में बनाने का मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है कि शॉर्ट में आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है बेटा। तो सीधा सीधा यहाँ पे भी फॉर्मूला वही रहने वाला है, tan बीटा बाय tan अल्फा, कोई चेंजेस नहीं, बस बीटा अल्फा अपने हिसाब से चेंज होगा। तो जो कि लास्ट में आता है MOME। What do you mean by MOME? तो टोटल, this is total magnification of compound microscope is equal to MOME. तो MO is the magnification for objective lens and ME is the magnification for eyepiece। बोलो बात समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, MO की जगह MO रखा, लेकिन ME अगर ध्यान से देखो ME क्या करके दे रहा है, ME क्या करके दे रहा है, ME बोले तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो आईपीस क्या करके दे रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट को, यानी इसका ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बना उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करके उसकी इमेज बना रहा है, उसकी इमेज बना रहा है और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, जो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है भाई उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे काम करेगा। तो उसका मैग्निफिकेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 1 + d by f। तो 1 + d by f लिखा, लेकिन FE लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे दो लेंस है तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे FE लिखा। तो अब आप बता सकते हो 1 + d by f वाला फॉर्मूला कब लगा सकते हो, जब इमेज आपकी कहां बने, डिस्टिंक्ट विजन पर। और ध्यान से देखो MO क्या है बेटा, MO क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, V/U। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VO/UO, और बाकी यहाँ पे एज इट इज। और फिर उसके बाद 1 + d by f में से अगर 1 गायब कर दिया, बताओ इसका ये फॉर्मूला किस चीज के लिए हो गया बेटा, बताओ जल्दी से, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर एन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और ये क्या है, फॉर एन इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन। तो ये किसके लिए यूज करना है, इमेज कब बता, डिस्टिंक्ट विजन,
डिस्टिंक्ट विजन, और ये वाला कभी इस्तेमाल करना है जब इमेज कहाँ बने आपके इन्फिनिटी। तो एकदम सिंपल हो गया बेटा, दो ही फॉर्मूला, मतलब हर एक माइक्रोस्कोप का दो ही फॉर्मूला है, एक उसकी इमेज अगर इन्फिनिटी में बनती है तब, और एक जब उसकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। तो फिर से याद दिला दूं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है आप यूज कर सकते हो 25, लेकिन क्वेश्चन में अगर 25 दिया है तो 25 ही लेना है, तो सिंपल सी बात होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में 22 स्पेसिफाइड है तो आपको 22 लेना है, अगर क्वेश्चन में 20 स्पेसिफाइड है तो 20 लेना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। तो ये सिंपल सा वीडियो था, बहुत डिटेल वीडियो नहीं था। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख के मुझे बताओ, तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बना सकता हूं। तो ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो था, ताकि आपको क्वेश्चंस आए नीट में अभी 2025 के पेपर में तो आप फटाफट कर लो। देखो फॉर्मूला बताने के लिए ये वीडियो है, ये सारा जितनी भी चीज बताया है बहुत शॉर्ट में बताया है, फिर भी बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। तो आइए देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विल बी। तो बेटा ये क्या दे रखा है तुम्हारे को, फोकल लेंथ दे रखा है f 2.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। आपको क्या निकालना है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन किसके लिए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी आपको डी पे पूछा है और ये एक ही इसका फोकल लेंथ है। इसका मतलब ये कौन सा माइक्रोस्कोप है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या है फॉर्मूला, 1 + d/f लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा ये, क्योंकि कहां पूछा है भाई, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इन्फिनिटी पे पूछा होता तो d/f लेते खाली। आइए फटाफट निकालते हैं। तो 1 + d कितना है बेटा, d हमको मालूम है 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो 22.5 1 10 हो गया बेटा, यहाँ पे 10 + 1 कितना हो गया बेटा 11। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, a microscope has an objective of focal length 1.5 centimeter and eyepiece of focal length 2.5 centimeter। देखो ये क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको FO, और ये क्या दे रखा है बेटा आपको FE दे रखा हुआ है। The distance between the objective and the eyepiece is 25 सेंटीमीटर। देखो ये क्या चीज है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी उसको हमने लिखा है लेंथ ऑफ द ट्यूब, और लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला है VO + UE, यानी यहां से यहां तक VO और यहां से यहां तक UE। VO बोले तो जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है तो उसका डिस्टेंस, और UO बोले तो जो UE बोले तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आई पीस से, यानी ये। तो ये प्लस ये करेंगे तो अपने को ये पूरा लेंथ मिलेगा। भाई यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, VO + UE। तो यहाँ पे वही चीज दे रखा है बेटा आपको, सेकंड क्वेश्चन में यही दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज 25 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू कितना बेटा 25 सेंटीमीटर। L को कैसे लिख सकते हैं अपन, UE + VO। तो यहाँ से 25 है तो बेटा यहाँ से VO मिला 22.5 सेंटीमीटर के बराबर मिला। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो VO/UE लगाओगे, d/f करोगे। d/f क्यों करोगे, क्या बोला है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस फॉर द रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई रिलैक्स कब होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, आई रिलैक्स तभी होगी जब इमेज कहां बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर। तो फॉर्मूला देखो कौन सा इस्तेमाल किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, VO/UE d/f। लेकिन अगर ये रिलैक्स आई नहीं बोला होता तो क्या लगाते, 1 + d/f। तो यहाँ पे देखो हमको VO आ गया, फिर हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया 1/v - 1/u = 1/f। तो सब डाला यहाँ पे, हमको यहाँ पे क्या मिला बेटा UO, और UO जब मिला तो हमने डायरेक्टली VO/UO d/f लगाया, और हमको यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना मिला बेटा 140। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो, डाउट मैं आपको कमेंट में ही बता सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7। तो ऑब्जेक्टिव का बोले तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव यानी MO दे रखा है बेटा, MO 7 दे रखा है। इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 35, तो पूरे माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना है 35। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस यानी आपको क्या चाहिए ME। तो इसका रिलेशन पता है अपने को, M क्या है बेटा, M = MO ME। तो अगर आपको ME चाहिए तो क्या हो जाएगा M/MO। तो M कितना बेटा 35 और वो कितना है 7, तो कितना हो गया 7 × 5 = 35। तो ये है आपका
क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। फॉर्मूला कौन सा चूज करना है मैग्निफिकेशन का, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ओनली, कि आपका इमेज इंफिनिटी पे बना है क्या, या आपका इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना है क्या। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस और छोटे छोटे कंसेप्ट्स और लेकर मैं आता रहूंगा। और भी अगर कोई वीडियोस आपको चाहिए, कोई कंसेप्ट चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2025 एग्जाम।